हाँ दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किए। ओके, हम लोग का टॉपिक ही है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। ओके, दक्षिण अफ्रीका एक देश का नाम है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, और ये क्लास से पहले हम लोग महात्मा गांधी का परिचय पढ़ चुके हैं। ओके, जो पिछले वीडियो में है। चलिए और उसके आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी। ओके, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब गए। अर्थात महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में गए। मतलब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में गए। ठीक, क्यों गए थे? तो अब्दुल्ला मर्चेंट कंपनी एक था, उसके केस लड़ने के लिए वे कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। ओके, देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी कितने वर्ष की अवस्था में दक्षिण अफ्रीका गए। अर्थात महात्मा गांधी कितने वर्ष के थे? महात्मा गांधी कितने वर्ष के थे तब वह दक्षिण अफ्रीका गए? तो उस समय वह मात्र 24 ईयर के थे, अर्थात 24 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 24 वर्ष के थे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? क्यों गए थे? अब्दुल्ला मर्चेंट कंपनी के केस लड़ने गए थे। एक अब्दुल्ला मर्चेंट कंपनी का नाम था। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में गए थे केस लड़ने। किसके लिए केस लड़ने गए थे? तो अब्दुल्ला मर्चेंट कंपनी के लिए केस लड़ने गए थे। फिर देखिए अगला क्या है, इंडियन ओपिनियन। देखिए क्या, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र का नाम है, जैसे कि दैनिक भास्कर होता है, हिंदुस्तान होता है, टाइम्स इंडिया होता है, ये सब है। उसी प्रकार इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र का नाम है, जिसका संस्थापक यानी संस्थापक या संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। अगर पूछा जाए से इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। देखिए यहाँ पे एक बात गौर करने की बात यह है कि यहाँ पे से इंडियन ओपिनियन है ना, ये इंडिया का समाचार पत्र नहीं है। ये कहाँ के? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी गए थे तो वहाँ पे एक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादक की, मतलब उसका मालिक थे। ओके, कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। फिर देखिए जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वह 2 आश्रम का स्थापना किए। एक का नाम है लियो टॉल्स्टॉय फार्म और एक का नाम है फिनिक्स आश्रम। एक का क्या नाम है? लियो टॉल्स्टॉय फार्म और एक का नाम है फिनिक्स आश्रम। देखिए यहाँ पे लिखा होगा लियो टॉल्स्टॉय फार्म। लियो टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किए। मतलब लियो टॉल्स्टॉय यह आश्रम इंडिया का नहीं है, ये भी कहाँ पे है? अफ्रीका में ही है, मतलब दक्षिणी अफ्रीका में है। हाँ, इंडिया में एक आश्रम है साबरमती आश्रम, जिसका स्थापना महात्मा गांधी किए थे 1916 में। जब 15 में आए महात्मा गांधी इंडिया दक्षिण अफ्रीका से, तो 16 में किए। ठीक, तो साबरमती आश्रम कहाँ का है? इंडिया का है, जो गुजरात में है। लेकिन यहाँ पे कौन आश्रम है? लियो टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किए। और कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। ओके, फिर देखिए आगे हम लोग का पॉइंट है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम का स्थापना किसने किए? तो महात्मा गांधी ने किए। किसने किए? महात्मा गांधी ने। मतलब एक आश्रम है फिनिक्स आश्रम। कौन है? फिनिक्स आश्रम है, इसका स्थापना किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। और ये भी कहाँ है आश्रम? दक्षिण अफ्रीका में ही है आश्रम। फिनिक्स आश्रम भी दक्षिण अफ्रीका में है और लियो टॉल्स्टॉय भी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में ही है। और दोनों के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। लेकिन एक और है आश्रम साबरमती आश्रम। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए 9 जनवरी 1915 को और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। कब किए? 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। ओके, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है, महात्मा गांधी को सत्याग्रह शब्द किसने दिया? तो किसने दिया था? तो मदन लाल गांधी ने दिया था।
जो सत्याग्रह हम लोग देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह, ये सब है ना, तो सत्याग्रह शब्द किसने दिया था? तो मदन लाल गांधी ने दिया था। और सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के साथ आग्रह करना, सत्य के साथ आग्रह करना। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य के साथ आग्रह करना। ओके। और देखिए, पहली बार अपने जीवन में महात्मा गांधी, पहली बार अपने जीवन में महात्मा गांधी सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किए थे, पंजीकरण के विरोध में। अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह यानी आंदोलन कहाँ किए थे महात्मा गांधी? दक्षिण अफ्रीका में किए थे और पंजीकरण के विरोध में किए थे। एक मुख्य बात ध्यान रखते हैं आप लोग। ओके। फिर देखिए, अगला पॉइंट हम लोग का है नेटल भारतीय कांग्रेस। नेटल भारतीय कांग्रेस पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम है जिसका स्थापना कौन किए थे? तो इनका भी स्थापना महात्मा गांधी ही किए थे, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, और महात्मा गांधी को महात्मा भी कहते हैं। ओके। और इन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। लेकिन एक गोडसे है बकला, वो क्या किया? महात्मा गांधी को गोली मार दिया। और कितना गोली मारा? तो 3 गोली मारे। कितना गोली मारे थे? 3 गोली। कौन मारा? तो नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारा। ओके। छाती मारा, उस समय ही वो भगवान के प्यारे हो गए। ठीक। लेकिन नाथूराम गोडसे कुछ नहीं था। ठीक। बस उसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, इसलिए उसको पढ़ना पड़ रहा है। चलिए, अच्छा, आप लोग को जिज्ञासा है क्या जानने का से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? ओके। देखिए, यहाँ की यह बात देखने की चीज़ है से महात्मा गांधी चाहते थे से हिंदू मुस्लिम इंडिया में रहे और पाकिस्तान इंडिया का बड़ा नहीं हो। लेकिन नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदूवादी था। वो चाहता था से नहीं, ओनली फॉर हिंदू ही इंडिया में रहे और मुस्लिम पाकिस्तान में चल जाए। ठीक। तो महात्मा गांधी क्या चाहते थे? से हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहे, जो नाथूराम गोडसे को पसंद नहीं आया। और नाथूराम गोडसे ने 3 गोली धड़ धड़ किसको मार दिया? महात्मा गांधी को मार दिया। और मेरे बापू, जिसे हम सन्यासी बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं और महात्मा भी कहते हैं, ठीक, इनको मार दिया गया। वो डेट था, उस डेट का नाम है 30 जनवरी 1948। कब मरे? 30 जनवरी मरे नहीं, शहीद हुए। ठीक। 30 जनवरी 1948। इसलिए हम लोग 30 जनवरी को ही राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं। और फिर देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं जो 2 अक्टूबर का जन्म हुआ था, इसीलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। और 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कहाँ आए थे? इंडिया आ गए थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। मतलब 3 को दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी पे। ठीक। फिलहाल में हम लोग क्या क्या नाम बोले हैं? गांधी जयंती 2 अक्टूबर, फिर प्रवासी दिवस 15 जनवरी, और फिर शहीद दिवस 30 जनवरी। ओके। अब देखते हैं हम लोग आगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, नेटल भारतीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था। कब हुआ था? हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर पॉइंट था ही। नेटल भारतीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ही किए थे। लेकिन कब किए? तो 1894 में किए। और कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में किए। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे ये वीडियो को एंड करते हैं और इसके आगे हम लोग अलग पॉइंट लेके आएंगे, कुछ अलग टॉपिक। ओके। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।